हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ABS स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रचना 11.1, जिसमें आज हम आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। जिसमें कहता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, यानी जो आपको बांटेंगे उसको आपको नापना भी है कि कितना कितना में विभाजित हुआ। तो ये प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। देखिएगा, सबसे पहले बोला गया था कि आपको 7.6 सेंटीमीटर का आपका एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिएगा 7.6 से कैसे ड्रॉ कीजिएगा। ये आपका जीरो से, ये आपका जीरो यहाँ पे बड़ी लाइन है, यहाँ से आपको लेकर 7.6 तक, तो ये आपको 7 हो गया। और यहाँ के बाद 6 है, यानी 6 कहने का मतलब आपको कहाँ तक, एक पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ से, ये आपको 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको लंबी लाइन ले लेनी है, जो आपको होना चाहिए कहाँ से, 0 से 7.6। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन लीजिए। ठीक, यहाँ से यह आपने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, इसका नेमिंग कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा A, ये आपका हो जाएगा B। तो ये आपका हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन हो जाएगा। दिक्कत है ना। अब क्या करना है, जो बात को सुनिएगा। अब यहाँ से फिर आपको बोला गया था कि 5:8 भागों में बांटना है। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 तो हो जाएगा, तब यहाँ से इस पॉइंट से आपको एक न्यून कोण की रचना करना है, यानी ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना करना है। यदि ऐसा सीधा ले लेते हैं तो आपका समकोण बन जाएगा, लेकिन हल्का टेढ़ा लेंगे, 90 डिग्री से हल्का छोटा लेंगे तो आपका एक काची बन जाएगा, आपका न्यून कोण बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, एक न्यून कोण की रचना करनी है, वो भी अपने मन से। ये नहीं कि इसमें आपको एक बनाना है। यहाँ से हमने एक न्यून कोण की रचना कर दी। जितना बड़ा लाइन जा सके ले लीजिए, पर छोटा ना होना चाहिए। अब सुनिएगा, इसको क्या करेंगे। अब यहाँ से अब समझने वाली बात है, जो समझना है। ये आप अपने आर्क को लीजिए। आर्क को अभी जितना बड़ा करना चाहते हो कर लो, छोटा करना चाहते हो कर लो, लेकिन एक बार जब फिक्स कर दीजिएगा तो फिर आपको बड़ा छोटा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम फिक्स करते हैं। और ये भी आपको देखना है कि यहाँ जो 13 आया है, अब इस लाइन जो न्यून कोण हमने लिया, इसे 13 भागों में बांटना है। तो कोई ऐसा भी आपको लेना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है कि आपको यहाँ तक में आपको 8 हो जाए और बाकी आप कहाँ पारोगे। आपको ये भी देखना है, क्षेत्र एरिया भी देखना है इसका कि कितना में आपका अटेगा। तो क्या करते हैं, हम इतना हल्का छोटा ले लेते हैं ताकि 13 भाग में बट जाए। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएंगे ए पॉइंट पर, इसको 13 भाग में बांटेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया जी, 5 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13। आई होप ये फाइनल हो गया। 13 को हमने क्या कर लिया, यहाँ से लाइन को मेजर कर लिया। बात को समझिएगा। अब 13 तक तो हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो आपने लिया है इसको क्या कीजिए, नेमिंग कर दीजिए। इस चीज़ को आप ले लीजिए A1, इसको कर दीजिए A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इतना आपका हो गया। यानी 13 गो इसे काची बोले, जो समझिएगा इसे रचना में हम लोग को लिखना है। सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक का कर लिए, हमने एक लाइन लिया, फिर ए को केंद्र मानकर हमने एक न्यून कोण की रचना कर दिए, और ये न्यून कोण की रचना किए और इसे 13 भागों में बांट दिए। 13 बराबर भागों में हमने इसे बांट दिया। अब क्या करना है, जो अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होता है ये समझिएगा। अब ए जो 13 है इसे हम लोग क्या करेंगे, बी से मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। ए 13 को बी से मिलाते हैं, तो ए 13 को अब क्या करेंगे, यानी ए 13 को बी से मिलाया। ए 13 को अब हम बी से मिलाने जा रहे हैं, सुनिएगा। ए 13 को बी से मिलाया। अब ए 13 को आपको बी से मिलाना है। ए 13 को क्या कर दिए, बी से मिला दिए। दिक्कत है ना, यही चीज़ आपको लिखना भी है कि ए 13 से हमने किस को मिलाया, बी से मिलाया। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करता है कि अब अपने मन से यहाँ से कीजिए, और आपको जितना बड़ा लेना है उतना ले सकते हो। अब यहाँ से हल्का क्या कर दीजिएगा, ये 12 से हल्का बड़ा ले लेते हैं ताकि एंगल बने, अच्छा खासा देखने में लगे। यहाँ से हल्का बड़ा कर लेते हैं। आपको यहाँ पे स्वतंत्र हो, जितना भी बड़ा ले सकते हो। हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं, चाप ले लिए। अब यहाँ ये 13 पर लिए क्योंकि 8, 5, 13 हुआ था। अब एक लास्ट वाला आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 पर जाके एक आर्क लेना है। 5 पर जाइए, एक आर्क लीजिए। ले लिया हमने, एक आर्क हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ से जो हमने ऐसा नापा था, अब इस चीज़ को, इसके मोटाई, इसके जो चौड़ाई है, इस चीज़ को नाप लीजिए कि ये कितना चौड़ा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हल्का और डाउन कीजिए। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया। यहाँ से आपको मेज़र करना है, ये दोनों को बराबर करके, बराबर आ गया इसका आर्क का। यहाँ पे देखिए, रख के देख लेते हैं कि आपका बराबर है या नहीं, तो बराबर आ गया। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे आ जाइए, जो A5 पर से आपने ऐसा आर्क लिया था, यहाँ पे चल जाइए, जो इस लाइन को कट किया है। अब यहाँ पे जाके ऐसा एक आर्क लीजिए। हो गया, आर्क हमने ले लिया। अब क्या करना है, जो इस आर्क को, ये आर्क आपका कट किया है, उसे A5 से मिला दीजिए। अब यहाँ से बच्चे क्या करोगे, A5 से मिला दोगे। अब A5 से हमने क्या किया, इसे मिला दिया आगे तक। देखिएगा बिंदु से ई पट्टी से ऊपर ना हो जाए। यहाँ से हमने ऐसा, चलिए हो गया। अब इसे यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसे मिला दिया। हो गया। अब देखिए यहाँ से हो गया। अब इसे नाम करना चाहते हो नामांकन, तो इसको नेमिंग कर दो कि आपको हो जाएगा सी। अब ये आपका प्रॉपर आपका बन गया, समझे। यहाँ तक, यहाँ ही यही प्रोसेस आपको करना है, और इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ से आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ है जो थोड़ी सी बात समझना है, इसमें आपको रचना के चरण लिखना आता है, समझे। बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं रचना के चरण लिखने में, तो बताते हैं आपको कि कैसे लिखना है। रचना के चरण में बच्चे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो देखिएगा, जो हमने इस चीज़ में, जो इसमें हमने किया है प्रोसेस को, उसी को लिखना रहता है। तो रचना के चरण आपको लिखिएगा, तो देखिएगा और बात को समझिएगा। तो रचना के चरण, रचना के चरण, हेडिंग डाल दिए, रचना के चरण। अब क्या करना है, तब पहला पॉइंट हमने क्या किया, पहला पॉइंट 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा लिए ना, तो ये भी कर सकते हो, एक रेखा खंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचिए, या लिए भी कर सकते हैं, खींचे।
दूसरा आपने क्या किया, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किए। ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किए तथा इसे कितने भागों में बांट दिए, 13 भागों में, तथा इसे 13 भागों में बांटा। बराबर भागों में भी कर सकते हो, बराबर भागों में बांटा। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि A13 को B से मिलाया। A13 को B से मिलाया। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि A5 को C से मिलाया। A5 को C से मिलाया। फिर आपका हो जाएगा पांचवा पॉइंट, फिर आपका इतना मिलाया, या कर सकते हो कि इस प्रकार मिलाने के पश्चात आपको क्या हुआ कि मिलाने के पश्चात A5C पैरेलल टू, यानी इसके समानांतर ए वाला इसके पैरेलल आ गया। A पैरेलल टू आपका क्या हो गया, A13B ये हो गया। A13B यानी पैरेलल आपको प्राप्त हो गया ना। दिक्कत फिर कर सकते हो कि अतः AB भुजा 5.8 में विभाजित हुआ। अब इसे इतना कर दिए, ये आपका हो गया रचना। इतना ही रचना के चरण हो गए। इसे लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा। इतना कीजिएगा बच्चों तो आपको कितना नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। अब यहाँ से कहता है कि इसे बांटे हैं तो बताइएगा कितना कितना भाग होता है। यहाँ पे चल जाइए से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो मेजर किया है दोनों में आधा आधा जो भाग आया है उसी चीज़ को आप लिख दीजिएगा। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, यदि ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बना लीजिए बढ़िया से।